सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज स्पेशली मेरा वीडियो है वो लो फील्ड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए है। अभी जो एलएलबी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, स्पेशली उनके लिए है। बाकी अभी आपको पता ही है 27 जुलाई को आरजेएस का एग्ज़ाम वगैरह है। जिसने फॉर्म भरा है वो आई होप जिनकी तैयारी अच्छी होगी और एग्ज़ाम एक बार पक्का दे के आना है। इससे अपने को क्या है, कुछ ज्ञान बढ़ेगा कुछ ना कुछ। तो अगर एग्जाम दे के आएंगे तो तैयारी है, अच्छी बात है। अगर नहीं भी है तो आप एग्जाम दे के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम देने से अपना क्या इम्प्रूव होता है कुछ ना कुछ। इस बार एग्जाम दे के आएंगे, उन्हें को ये पता लगेगा कि जुडिशरी का एग्जाम किस प्रकार आता है। ठीक है, तो वो अपना मैटर नहीं है। अपने आज जो चर्चा का विषय हुई है कि जो एलएलबी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि नंबर चाहिए अच्छे उनको। सबको नंबर अच्छे चाहिए, आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। जैसे अभी एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है अपनी, तो अभी स्टार्टिंग जब की थी तब सबसे पहले एक ही सवाल था कि नंबर अच्छे लाने हैं, कैसे लाएं। आजकल कॉलेज ऐसी है जिनके अंदर फैकल्टी जरूर है लेकिन वो पढ़ाने का कोई ऑप्शन नहीं है उनके पास। नहीं पढ़ाते हैं, कॉलेज में बच्चे जाते हैं मटर कश्ती करके वापस आ जाते हैं। ये मैंने भी देखा है। लो वाले बच्चे वो इस चीज़ को अच्छे से समझते हो। तो अब कैसे नंबर लाएं। यूट्यूब एक जरिया है। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारे टीचर्स हैं वो जो अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, उसको आप लो। कला से उनकी लो, अच्छी बात है। बाकी एक जरिया होता है अपने पास बुक। अब बुक सिलेक्ट एक ही होती है अपने से। ये नहीं है कि इतने भी ज़्यादा टाइम नहीं है किसी के पास कि दो दो बुक, तीन तीन बुक पढ़ने। किसी के पास टाइम नहीं होता। अभी बुक अपने को चाहिए कि कौन सी बुक ले। एडिशन, आज के दिन एडिशन बहुत सारे मार्केट में आए हुए हैं। अब वो अपने पे डिपेंड है कि आप पे कौन सा एडिशन चूज करते हो। अगर आपने गलत एडिशन चूज कर लिया तो आपके मार्क्स पे डिपेंड पड़ेगा। अभी कौन सा एडिशन ले, सबसे बड़ी बात ये। अभी मैं मेरा पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ, अब ये मत सोच लेना आपकी इनके नंबर कम आए या ज़्यादा आए, ये हम अपने आधार पे बता रहे हैं, नहीं। मैंने क्या, बहुत सारे जो मेरे क्लासमेट थे मैंने उनसे ही पूछा, जो जो एडिशन उन्होंने लिए हुए थे उनके आधार पे मैंने चीज़ें देखी है कि कौन सी बुक लगभग ठीक रहती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मैं पार्थ की बुक लेके आया था। अभी पार्थ एक एडिशन है, बहुत प्रचलित एडिशन है, पुराना एडिशन है, अच्छी बुक है। कुल मिला के उस बुक का एक लाइन में साफ दूं तो वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बुक है, बिल्कुल साधारण भाषा में। वो उसके लिए जो बच्चा बिल्कुल डल है, डल माने तो बिल्कुल मतलब उसको ज़्यादा समझ में नहीं आता, तो उस बच्चे के लिए वो बुक बेस्ट है। हालांकि ये नहीं है कि आप पार्क से पढ़ के आप 80 या 90% ले आओ। नहीं, एलएलबी में 80-90% बहुत कम बच्चों के आते हैं। सोच भी मत लेना। हाँ, सोच लेना अगर तैयारी करोगे अच्छे तो कोई बड़ी बात भी नहीं है 80-90 आने। लेकिन मैं जहाँ तक मेरा पर्सनल रिव्यू दे रहा हूँ वहाँ तक मैंने देखे हैं कि 70, 75, 78, 80 हाईएस्ट मार्क्स देखे हैं। इससे ज़्यादा नंबर नहीं आते हैं उन्होंने। परसेंटेज बहुत दिखना बहुत भारी हो जाता है बच्चों का। अभी जो पार्थ की बुक मैंने फर्स्ट ईयर में परचेज की थी, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था भाई। ये भी नहीं पता था कि एलएलबी के बारे में भी नहीं पता था अच्छे से। ठीक है कि यार दोस्तों से सुना था, एडमिशन ले लिया, गोल बना लिया कि हाँ अपने को एलएलबी करनी है, वकील बनना है। अभी एलएलबी करनी है। एलएलबी के अंदर जो सब्जेक्ट आते हैं वो अपने पहले कभी देखे हुए नहीं है। एक संविधान वाला देख लो आप, पहले भी पढ़ते हैं ये संविधान, इसके अंदर भी आता है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट हैं वो सारे अपने नए फेस किए हैं। अभी पार्थ की बुक लेके आया, उससे मैंने रीडिंग की, मैं पढ़ा, उसको मतलब कोशिश की उसको समझने की। समझ में आती है, वो एक बार पढ़ ले वो समझ में आ जाएगी। सॉरी। लेकिन उसके अंदर वो मैटर नहीं है जो अपने को चाहिए। अपने को नहीं, एग्जामिनर को चाहिए। अपन तो ये सोच के चलते हैं कि हाँ मैंने बुक पढ़ ली, ये क्वेश्चन मैंने याद कर लिए, ये कि मैं दिखाऊंगा अच्छे नंबर आ जाएंगे। नहीं, एग्जामिनर को वो चीज़ें नहीं चाहिए। एग्जामिनर जो चाहता है ना, एग्जामिनर ये चाहता है कि मैं बच्चे की कॉपी चेक करूं और उस कॉपी के अंदर मुझे वो चीज़ चाहिए जो मैं चेक करना चाह रहा हूँ। और अपन वो लिखते हैं जो अपने दिमाग में आता है, लेकिन एग्जामिनर को वो चीज़ें नहीं चाहिए।
अब इश्यू ये खड़ा होता है कि वो अपन याद कर लिए पाठ की बुक से, अपन लिख के आ गए, नंबर कम आए, फिर ये सोचते हैं यार मैं तो बहुत पढ़ा था, बुक को तो मैंने पूरी रट दी थी, मेरे नंबर क्यों नहीं आए, अच्छे क्यों नंबर नहीं आए। तो उसके पीछे ये कारण है कि जो उस बुक के अंदर है वो सिंपल लैंग्वेज है। जो इतनी सिंपल लैंग्वेज, आप एलएलबी कर रहे हो, आप बीए के एग्जाम नहीं दे रहे, ये बात हमेशा याद रख लेना। कई बच्चों को ये फितूर रहता है कि मैं बीए या बीएससी में जैसे लिख के आया था ना वैसे ही मैं एलएलबी में लिख दूंगा बिना हेडिंग के, या सीधा मैं एक स्टोरी टाइप में लिख दूंगा, वो एलएलबी में नहीं चलता भैया। अगर जो जिसने फर्स्ट ईयर की है ना उसको तो पता लग गया होगा कि क्या चीज़ें हैं। अभी जो फर्स्ट ईयर में अभी एग्जाम आने वाले हैं बस, अभी एएलयू यूनिवर्सिटी जो है वो कभी भी एग्जाम डेट दे सकती है। तो इस बहम में मत रहना कि यार दोस्तों ने बता दिया कि नहीं सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगी ना, ऐसा कुछ नहीं है। पिछली बार भी यूनिवर्सिटी ने 15 दिन पहले झटका दे दिया था, 11 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट कर दिए। अभी तो 11 जुलाई निकल गई है, मैं वीडियो बना रहा हूँ वो 15 तारीख का है, 15 जुलाई का। अच्छा, इस बार यूनिवर्सिटी लेट कर रही है, उसके पीछे क्या कारण है वो अपने को नहीं पता, वो यूनिवर्सिटी जाने वो कर देगी, लेकिन झटका जल्दी देने वाली है। तो ये मत सोचना कि एग्जाम डेट आएगी उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करें, नहीं, एग्जाम डेट कभी आ सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट मेरा था पाठ का, कोशिश करना पाठ की बुक छोड़ देना उसको, वो इतनी खास नहीं है। क्यों, अभी ये मेरे नंबर कम आए थे उसमें, पाठ की मैंने बुक पढ़ के एग्जाम दिए, मेरे नंबर कम आए। अच्छा, उसके पीछे ये नहीं है कि आप तो ये सोचोगे कि भैया ने बता दिए कि इनके नंबर कम आए, इसका मतलब पाठ की बुक खराब है, नहीं। पाठ की बुक में खराब नहीं कह रहा, जो बच्चे बिल्कुल डल हैं उनके लिए सबसे बेस्ट बुक है। आप दूसरी एडिशन करोगे, हार्ड एडिशन करोगे, वो उसके लिए नुकसानदायक, वो ज़्यादा मार्क खाएगा। पाठ की उसके लिए बेस्ट है। अब पाठ की बुक से नंबर कम आए, मेरे आए, बिल्कुल कम नंबर आए। हालांकि मैं पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, वैसे मैं ये भी नहीं कह रहा कि मैं एवरेज से ज़्यादा ऊपर हूँ या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, कुल मिला के एवरेज ठीक हूँ, फिर भी नंबर कम आए। फिर मैंने अपने क्लासमेट से पूछा, एक दो के पास, जिस जिसके पास पार्थ की बुक थी उन सबसे पूछा, उनसे पूछा कि कैसे आपने क्या किया, याद किया जा कैसे, कितने क्या नंबर आए। तो लगभग एवरेज उनकी वही थी पार्थ वालों की। अच्छा, एक बुक जो एलएलबी के अंदर प्रचलित चल रही है अभी, बाबेल, नाम सुना होगा आपने, मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। ये बुक है बाबेल की, बस डॉक्टर बासंती लाल बाबेल की लिखी हुई बुक है। अच्छा, ये बुक जिन बच्चों ने ली हुई थी ना, मैंने उनसे पूछा कि किस प्रकार का क्या है। हालांकि इस बुक को मैंने देखा भी, दोनों को कंपैरिजन भी किया है बैठ के एक बार, बहुत रात दिन का फर्क है। इसमें जो चीजें है ना वो पाठ में नहीं मिलेगी आपको। हालांकि क्वेश्चन वो ही आते हैं, इनमें क्वेश्चन ही होते हैं वैसे, थ्योरी टाइप में क्वेश्चन, क्वेश्चन दे दिया प्लस में इनके साथ से थ्योरी टाइप में क्वेश्चन का आंसर दे दिया, वो पार्ट में भी वही है और इसमें भी वही है। अब इस बुक का खास बात क्या है, इस बुक की खास बात ये है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं। इसकी ज़्यादा टफ लैंग्वेज भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, जो बिल्कुल जिसके समझ में नहीं आता उसके लिए बहुत टफ लगेगी। और जो एक दो बार इसको पढ़ चुका है, पढ़, अब जो नया नया एलएलबी की है वो तो स्टार्टिंग में नहीं ली उन्होंने, तो उसके लिए चलो हार्ड होगी, लेकिन एक बार पढ़ोगे ये बुक एक बार में हार्ड लगेगी, उसी चीज़ को दोबारा कोशिश करोगे अच्छे से समझ में आएगी। और ये इस बुक के अंदर जो चीज़ें हैं ना वही एग्जामिनर को चाहिए। मैंने देखा है ये चीज़ें, क्यों सेकंड ईयर में मैंने एग्जाम दिए हैं बाबेल की बुक से, बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस किया इधर उधर से कि कौन सी बुक लेनी है, भाई कौन सी बेस्ट होगी, यूट्यूब से भी देखा, गूगल से भी देखा, जो कॉलेज में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल होता है, उनसे डिस्कस किया कि कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो 90% बाबेल का ही जिक्र हुआ था, बाबेल की बुक लेके आया था। अच्छा, बाबेल की बुक से पढ़ के मैंने एग्जाम दिए, तो ऑन एंड एवरेज ये मान के चलो कॉलेज में मेरा टॉप लेवल पे कुछ था, फर्स्ट तो नहीं कह सकता, सेकंड नंबर पे मेरा नंबर आया था, सेकंड पे। वो किस कारण से आया था, क्योंकि एक तो फर्स्ट ईयर में जो गलतियां की थी ना मैंने, क्यों, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए थे उसमें एक सबसे बड़ी बात ये थी कि उस फर्स्ट ईयर से एलएलबी से पहले अपन बीए करके आए थे, अपन को एलएलबी की रूपरेखा नहीं पता कि एलएलबी वाले एग्जामिनर जो है ना वो किस प्रकार से चेक करते हैं, ये मेरे को नहीं पता था। तो मेरे को तो यही लगता था कि हाँ क्वेश्चन दे दिया,
उसका आंसर लिखना है, बस उत्तर नाम लिखा, उसके नीचे लग जाओ स्टोरी लिखनी। और वही करके आया था फर्स्ट ईयर में, उसकी वजह से बहुत डाउन चला गया था। अभी धीरे धीरे ये पता लगने लग गया कि एग्जामिनर को एलएलबी में चाहिए क्या होता है। उनको चाहिए होता है पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। अभी पॉइंट बनाओगे, हेडिंग लिखोगे, उसके बाद उसकी चीजें लिखोगे, केस लो से ज्यादा डालोगे, एग्जाम्पल ज्यादा से ज्यादा डालोगे, तभी वो एग्जामिनर उस चीज को कैच करता है और तभी अच्छे नंबर आते हैं। वो बीए वाला फंडा नहीं है इसके अंदर की, बस जो कुछ आया वो लिख दिया, दो तीन हेडिंग बना दी और फिर लिख दी, वो चीजें इसके अंदर नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो इस बुक के अंदर वो चीजें हैं जो एग्जामिनर को चाहिए। तो मेरा कहना यही है कि बाबेल की बुक अगर आप लोगे तो अच्छी बात है। हालांकि और भी बहुत सारे एडिशन है, दो तीन एडिशन मेरे को नाम याद नहीं है अभी, लेकिन कुल मिला के एवरेज बाबेल की अच्छी है। तो बाबेल की बुक लो, इससे पढ़ो, एग्जाम आने वाले हैं। अभी यूनिवर्सिटी कभी भी डेट निकाल सकती है, और कोशिश करो इसको। एक ये नहीं है कि एक बार पढ़ लिया क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि यार ये तो हार्ड बुक है, इसको छोड़ देते हैं, पार्थ वाले ले लेते हैं ना। एक बार पढ़ो, नहीं समझ में आया, दूसरी बार पढ़ो, तब भी आपको नहीं समझ में आता, एक बार और पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके नोट्स बना लो। अगर आप रफ कॉपी ले लो, उसको एक हेडिंग लिख दो, उसके नीचे नोट्स बनाने की कोशिश करो, तब ये अच्छे से समझ में आती है। और रियलिटी ये है कि इस बुक से पढ़ के जाओगे और आप सेम टू सेम तो किसी से नहीं लिखा जाता, लेकिन कोशिश ये है कि आप पढ़ के जाओ, उस आधार पर हेडिंग बना के आप लिख के आओगे ना, तो मैं 100% गारंटी लेके कह सकता हूँ अच्छे नंबर आएंगे, मार्कशीट में अच्छे नंबर दिखेंगे आपको, आपका मन खुश होगा। तो फाइनली यही है, बुक आपको बाबेल की लेनी है, अच्छे से तैयारी करनी है। जिसने ले ली अभी तो ले ली होगी बुक, जिसने नहीं ली है, क्योंकि बहुत सारे के 80% बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या ये सोचते हैं कि यार अभी एग्जाम डेट आएगी, एग्जाम डेट आने से पहले बुक ले लेंगे। वो गलती नहीं करनी है, एग्जाम डेट आएगी बुक ले लेंगे। अगर फर्स्ट ईयर में आप हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको रूपरेखा नहीं पता है कि एलएलबी का एग्जाम लिखते कैसे हैं। सबसे बड़ी बात बोल रहा हूँ ये, अपने को नहीं पता कि एलएलबी का एग्जाम कैसे लिखते हैं। जिसने एलएलबी फर्स्ट ईयर कर ली उसको तो पता लग गया, अक्कल लग गई, लेकिन जिसने नहीं की है, अभी जो एलएलबी का एग्जाम देने वाले हैं, जिसके जो सेमेस्टर टाइप में चल रहे हैं ना, उनके तो शायद एक दो सेमेस्टर हो गए होंगे, पता लग गया होगा। अगले सेमेस्टर में ध्यान रखें, तो इस बुक का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने की कोशिश करें। अभी क्या है, कुछ चीज़ें मैंने देखी है कि नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, बहुत सारे ऐसे चैनल वगैरह भी हैं, या फिर ऐसे कोई टेलीग्राम ग्रुप पे भी ऐसे डालते हैं कि हमसे नोट्स ले लो। उनके चक्कर में मत फंसना। अपने क्लासमेट से कुछ दोस्तों ने लिए थे, तो वो सक्सेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आधार पे बनाते हैं नोट्स, और नोट्स दूसरे के पढ़ोगे, सबसे बड़ा धोखा आपके साथ है। दूसरे के नोट्स कभी समझ में नहीं आते, याद रख लेना। दूसरे के नोट्स कभी समझ में नहीं आते, अपने खुद के नोट्स बनाओ, ज़्यादा टाइम लग सकता है लेकिन उसमें सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा, नंबर अच्छे आएंगे। अब ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मेरे जो साथ में थे वो कोई गंगानगर साइड से है, वो कोई नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे नोट्स वगैरह लिए थे। ये हुआ कि चार पांच व्यक्तियों ने, दोस्तों ने लिए थे वो नोट्स। उन चार पांचों के किसी के भी नंबर ऐसे नहीं है कि वो नोट्स के आधार पर नंबर आ सके। तो नोट्स वगैरह का कोई फंडा नहीं है, अपने खुद के बढ़ाओ, बुक ले लो, बुक से क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन के छोटे छोटे पॉइंट बना के वो निकालो, और वो याद करो अच्छे से, एग्जाम में लिख के आओगे, बेस्ट रहेगा। अच्छे से एग्जाम लिखो। और अभी जो एग्जाम आने वाले ही हैं, बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी डेट डाल देगी। अभी एलएलएम के भी एग्जाम हैं, तो हमारी एलएलबी तो हो चुकी है, एलएलएम के एग्जाम होंगे अभी, तो हम तो वो भी आपके साथ ही देंगे। लेकिन ये है, एलएलबी करके इतना एक्सपीरियंस हो गया कि एग्जामिनर को क्या चाहिए होता है, अपने को क्या क्या पढ़ना है, ये भी है, अपने को क्या क्या पढ़ना है वो बुक अपने को अपने आप बता देती है। भाई बुक में ये पता लग जाता है, 5 यूनिट होते हैं, 5 यूनिट के अंदर हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन ने 10वीं कर ली, 12वीं कर ली, बीए कर ली, बीए करने के बाद ही तो यहाँ तक पढ़ते हैं। अभी अपने को क्वेश्चन देख के ये पता लग जाता है, या लग जाना चाहिए कि यार हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, तो इतना तो नॉलेज है ही। तो इतने तो पागल आप भी नहीं हो। हर यूनिट में 5 6 क्वेश्चन हो गए, उसमें से आपको 2 तैयार करने हैं।
तो ये देख लो कि हाँ ये बिल्कुल अगर हड़का क्वेश्चन है तो उसको छोड़ दो, पता है ये कौन देगा। यूनिवर्सिटी ऐसी भी बकवास चीजें नहीं देती है जो बिल्कुल बच्चे रात को उठ के लिखते हैं, सोच समझ के क्वेश्चन रखती है। तो उसको थोड़ा सा ये देख लो कि ये इंपॉर्टेंट है। तो दो क्वेश्चन हर यूनिट से तैयार कर लो, 10 क्वेश्चन तैयार कर लो, बहुत है। हालांकि आपके पास बहुत टाइम है तो आप अच्छे से पूरी बुक को पढ़ो, लेकिन ये बात तो उसके लिए बोल रहा हूँ मैं जो ये बोल रहा है, ये चाह रहा है कि मैं बस सीरीज ले लूंगा एग्जाम से 2-4 दिन पहले या फिर एग्जाम डेट आने पे और मैं पास हो जाऊंगा। तो उसके लिए है कि दो दो क्वेश्चन तैयार करो, अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम दो। और एग्जाम देने के बाद मेरे को ज़रूर बताना कि अगर आपने पार्थ की बुक ली है तो आपको कैसे मार्क्स आए हैं, और आपने बाबेल की ली थी तो बाबेल से आपको कितना इम्प्रूव हुआ है, ये चीज़ें मेरे को बताना। और आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी मिलते रहेंगे ऐसी जानकारी के लिए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।